मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हमने देखा देश में किस तरीके से रामनवमी के मौके पर दंगे हुए थे, कहीं ना कहीं देश के अलग अलग राज्यों में जो दंगे हुए थे, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और जो दंगे औरंगाबाद में हुए थे कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील ने मोर्चा संभाला था वहाँ पर। ऐसे ही दंगे होने की आशंका को लेकर आज इनकी तरफ से एक पत्र दिया गया है SDPI की तरफ से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा मुझे, जो पत्र दिया गया है क्यों दिया गया है, इसके वजह क्या है? पत्र देने की वजह यही है कि अभी आपने बताया कि भाई अलग अलग राज्यों के अंदर में इस प्रकार के रामनवमी के त्यौहार के मौके पे अलग एक समुदाय को टारगेट करके सौहार्द बिगाड़ने का पूरा काम किया गया। उसी के चलते हमने वाशिना का क्षेत्र के अंदर में भी इनकी हनुमान जयंती है 6 तारीख को। यहाँ पर आप सौहार्द ना बिगड़े वाशिनागा के अंदर में, त्यौहार को त्यौहार के हिसाब से मनाया जाए, किसी कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए, इसके लिए हमने एक पत्र पुलिस द्वारा दिया गया है हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से। इस पत्र में आपने पुलिस को क्या क्या जानकारी दी है, क्या बताया गया? इस पत्र में यही कहा गया है कि 2018 में जो घटना वाशिनागा के अंदर में घटी थी, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अल्लाह के नाम पे अभद्र तरीके की टिप्पणी करना और अलग अलग तरीके के नारे लगाना एक कम्युनिटी के खिलाफ, मस्जिदों के सामने खड़े होकर के घोषणाबाजी करना, आप इसके लिए हमने ये लेटर के अंदर में मेंशन किया और इसके माध्यम से हमने पुलिस को सूचित भी किया कि इसके ऊपर में आप ऐसा स्टैंड लेवे कि वो अपना त्यौहार मनावे त्यौहार के हिसाब से। हमारी कोई भी धार्मिक स्थल हो उसके यहाँ पर खड़े होकर के वो घोषणाबाजी ना करें, अपना त्यौहार मनावे त्यौहार के हिसाब से, ये हमारा उनसे कहना था। तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है, किस तरीके का? क्योंकि जो इस तरीके का त्यौहार होता है कहीं ना कहीं जो पुलिस पुख्ता बंदोबस्त होते हैं वो बहुत कड़क रहना चाहिए, मगर पुलिस ने आपको क्या आश्वासन? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि 2018 में जब ये घटना घटी थी ना, उसके बाद जो संयोजक होता है, जो प्रोग्राम को प्लान करता है, फर्स्ट टाइम जब वो अनुमति उसको दी गई थी और उसी दौरान वो पहले टाइम में ही फेल हो गया। वो उस प्रोग्राम के दौरान ही जो पूरी तरह से फेलियर हो गया, वो अपने लोगों को काबू में नहीं रख पाया, कहीं ना कहीं इस प्रकार की घोषणाबाजी की। तो जब दोबारा इन्होंने 2017 में 19 में जब इस तरह का वापस से उन लोगों ने पुलिस परमिशन लिया, तो पुलिस का काम ये था कि उनको परमिशन ना दी जाए, सबसे पहली बात तो, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लैक लिस्ट है और उनके ऊपर में केसेस ऑलरेडी बुक है मतलब। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा या पॉलिटिकल के द्वारा दबाव बना करके ये लोग परमिशन लेने का काम करते हैं और इनको अनलीगल तरीके से मतलब प्रोग्राम करने का मौका भी मिल जाता है। कितनी तारीख को ये रैली है? ये रैली है 6 तारीख को। 6 तारीख को, 4 तारीख को, मतलब यानी 2 दिन बाद ये रैली है और आपने 3 दिन पहले लेटर दिया हुआ है? 3 दिन पहले लेटर दिया है। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम दोनों कम्युनिटी का ख्याल रखेंगे। अगली बार भी यहाँ के जो सीनियर प्रभारी हैं बाला साहब गावटे साहब, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था उस टाइम पर भी। अगले साल की बात बता रहा हूँ, अगले साल जैसे हमारे नमाज का वक्त होता था तो सामने से वो मुझे कॉल करते थे, रफ़ीक भाई नमाज हो गई क्या? तो हम यहाँ से उनको बोलते थे हाँ भाई नमाज हो गई हमारी, तो वो उनको डीजे वगैरह बजाने की इजाज़त दे देते थे। तो उन्होंने अगली बार बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है दोनों को। तो हम ये बार भी यही चाहते हैं कि वो इस तरह का ध्यान रखें। देखो, और अलग अलग राज्यों के अंदर में जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है। हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे तलवार लेकर के मस्जिदों पे मार रहे हैं, बंदूकें लेकर के खुलेआम लहरा रहे हैं। तो क्या प्रशासन सोई हुई है? उन्हें नहीं दिख रहा है? रामनवमी के नाम पे आप इस तरह का मतलब सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन को टाइट होने की ज़रूरत है। आज कानून व्यवस्था बहुत कमज़ोर होने की वजह से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा है। अगर कानून व्यवस्था हमारी मजबूत हो जाए तो ये जितने भी धर्म के लोग हैं जो अपना अपना त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं, वो सिर्फ त्यौहार को त्यौहार के हिसाब से मनाएंगे। सर, मैं आपसे भी एक चीज़ जानना चाहूँगा। वाशिनागा एक ऐसा क्षेत्र हो गया है जहाँ पर अपराधी गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही है, और इस मौके पर जो इस तरीके का अभी जैसा माहौल चल रहा है महाराष्ट्र में, और इस तरीके का जो एक यात्रा निकालने की 6 तारीख को वो की जा रही है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? आज इनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है, आप देखेंगे चाहे वो दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, इनके जो बड़े बड़े जो नेता है वही एक तरीके का इनको एक सिग्नल देते हैं कि आप ये काम करो करके।
कि जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में आप गुड़ी पाड़वा में देखेंगे राज ठाकरे को कि मतलब वो कह रहे हैं कि रामनवमी इस तरीके से बनाओ कि लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जावे। ये एक नेता का ऐसा ख्याल होना चाहिए क्या? ये एक कम्युनिटी को टारगेट करके धर्म के अधिकार पे अपना वोट मांगने के लिए चक्कर में ये रहते हैं। लेकिन इनको ये बात जनता दिखा देगी कि इनके ऐसे कोई भी कम्युनल चीज़ बात करने में, धर्म के ऊपर बात करने में, एक किसी कम्युनिटी को टारगेट करने में इनका कोई सहयोग नहीं हो सकता है और वो समाज के अंदर सिर्फ अशांति कर सकते हैं, अमन नहीं कर सकते हैं। आपका क्या मैसेज रहेगा वाशीनाका वासियों को? वाशीनाका वासियों को एक हमारे तरफ से एसडीपीआई की तरफ से यही मैसेज है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हर किसी को अपना धर्म मनाने का अधिकार है। उसी तरीके से जिस तरीके से रमज़ान शरीफ का एक पाक महीना चल रहा है कि एक अमन से जिस तरीके से चल रहा है, तो हम चाहते हैं वो भी अपना त्यौहार, चाहे रामनवमी हो चाहे हनुमान जयंती हो, वो भी शांतिपूर्वक से मनाएं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने देखा था मालूनी की घटना, कहीं ना कहीं उसमें 300 लोगों पर एफआईआर हुआ है। तो यही सब देखते हुए एसडीपीआई ने एक पत्र दिया आरसीएफ पुलिस स्टेशन में। अब देखना ये रहेगा कि पुलिस किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। कैमरा पर्सन अज़ा के साथ जैन सैद, मुंबई टीवी, वाशीनाका।